ग्रामीण भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार किसान विरोधी है और देश के किसानों के हित का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रति एकड़ 5,000 रुपए किसानों को अनुदान राशि प्रतिवर्ष देने की परंपरा शुरू की थी, जिसे हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है और किसानों का हित सर्वोपरि है और इसी मंशा से किसानों के मुद्दे के समाधान और आशंकाओं को दूर करने के लिए पहल की गई है और इस पहल को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार के द्वार खुले हुए हैं। वित्त वर्ष 2021 में कृषि विभाग का बजट वर्ष 2013-14 के बजट का 6 गुना है। केंद्र सरकार ने सभी खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है। किसानों के ऊपर लगी पाबंदियों को हटाने तथा उन्हें विपणन के पुराने विकल्प को चालू रखते हुए नए विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन्हें उपज का अधिक दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल किसी को कहीं भी और किसी भी समय बेचने की आज़ादी और भुगतान भी निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर बाधा मुक्त व्यापार हेतु इकोसिस्टम उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने मंगलवार को धनबाद में आयोजित किसान महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में किसानों की भागीदारी की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल एवं जयप्रकाश सिंह, मंत्री फिरोज दत्ता, मीडिया प्रभारी रतिरंजन गिरी आदि शामिल थे। आज विपक्ष के द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किसान बिल 2020 को लेकर पूरे देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है, मोदी सरकार किसान विरोधी है। लेकिन जो यह विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है, झारखंड में विशेषकर जो किसानों के हितैषी की बात करता है, जो किसानों को 5,000 रुपया प्रति एकड़ जो किसानों को देने की बात रघुवर दास जी ने किया था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया और जो किसान के लिए जो फसल बीमा योजना था उसके राशि को रोक दिया। उन लोगों ने किसान का जो ऋण था, उस किसान के ऋण को माफ़ करने का जो बात था उसमें भी कोई समुचित प्रगति नहीं हो पाया। तो ये किसान विरोधी सरकार ही किसान की बात कर रही है, राज्य सरकार झारखंड के किसान के हित की बात कर रही है। हम आज प्रेस मीडिया के माध्यम से हम धनबाद जिले के किसानों को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी के चंद आंकड़े आपको बताने के लिए काफ़ी होंगे कि भारत सरकार, विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में जो 6 साल से सरकार चल रही है, वो जो कृषि विभाग का बजट था, वो बजट जो 13-14 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी का पदभार संभाला 14 में, तो उस समय से जो आज का बजट है 2021 का, वो 6 गुना बढ़ गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना वो बढ़ा है। उसी तरह जो अनाज का उत्पादन था वो 251 मिलियन टन था, वो आज बढ़ के 296 मिलियन टन हो गया है। उसी तरह खरीफ फसलों की जो MSP के द्वारा जो खरीदारी होती थी वो 356 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो कि पिछले के वर्षों की तुलना में 20% अधिक है। PM किसान योजना से किसानों को 95,979 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। ये एक मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह प्रधानमंत्री फसल योजना के 4 वर्ष के क्रियान्वयन के दौरान किसान से 23 करोड़ आवेदन प्राप्त कर 7.2 करोड़ आवेदनों को लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में किसान द्वारा 17,450 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान भी किया गया है, जिसके विरुद्ध 87,000 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया गया है। कृषि ऋण 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 19-20 में 13.73 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो बस 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य निर्धारित है। इन चंद उदाहरणों से हम बता सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किसानों की चिंता की है। आगे किसान का और बेहतर हम कैसे फायदा दे सकें, इसके लिए उन्होंने 3 किसान कानून लाया है, जिसके सपोर्ट में आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पहला उनका बिल है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार
अधिनियम। ये एक ऐसा अधिनियम है जो किसानों को निश्चितता देता है कि जो फसल उत्पादन हो रहे हैं उस फसल का हम करार कर सके किसानों के साथ में। किसान खेती लगाने के समय ही अपने धानों का, अपने उपज का दाम तय कर सकता है, ये उसको अधिकार देता है। उसी तरह जो दूसरा बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम, इसमें किसानों के ऊपर जो पाबंदी लगा हुआ था कि उनको कृषि बाजार में ही बेचना है, उनको क्या कहते हैं मंडी में ही जाके बेचना है, वो उनको छूट दे दी गई कि वो जहाँ चाहे देश के किसी कोना में भी बेच सकते हैं। ये उनको फायदा पहुंचाया गया है। और जो पहला जो बिल है वो है जो तीसरा बिल बताता है कि जो पहले सामानों को ले जाने में जो 7AC का कानून लगता था, जिसके तहत हम अपने उत्पादकों को हम बाहर नहीं ले जा सकते थे, वो बाहर ले जाने का छूट मिला है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तीनों बिल किसान के हित में है। और झारखंड के किसान, धनबाद जिले के किसान आज पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और इनके ये जो भ्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसको हम लोग दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया।